कंप्यूटर कोर्स फॉर बिगिनर्स की आज क्लास नंबर 6 है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेस्कटॉप पे मौजूद आइकन्स के साइज को हम छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इनको एक तरतीब में, जैसे ये आइकन्स पूरे डेस्कटॉप में बिखरे हुए हैं, इनको एक तरतीब में कैसे रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि डेस्कटॉप पे मौजूद डेटा को हम हाइड कैसे कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, आप इसकी मदद से किसी के साथ शरारत भी कर सकते हो। ठीक है जी। चौथे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि जब हम जिस पीसी को ओपन करते हैं तो तब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। पांचवें नंबर पे हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी ड्राइव या किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो तब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। आखिर में हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी चीज को कॉपी या कट करके पेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि हम आइकन्स के साइज को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। आइकन्स के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए आपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ से आप आइकन्स के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर हम लार्ज आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो आइकन्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इसी तरह मीडियम आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो आइकन्स का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इसी तरह हम स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो आइकन्स का साइज और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आप अपनी मर्जी से आइकन्स के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम इन आइकन्स को एक तरतीब में कैसे रख सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहले तरीके को देख लेते हैं। इसके लिए आपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और यहाँ पे आइकन अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये फाइल जो ऊपर नीचे पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन में तरतीब में आ जाएंगी। इसके लिए आपने अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक कर देना है। देखें, सारी फाइल जो हॉरिजॉन्टल लाइन में तरतीब में आ चुकी हैं। पहले जो फाइल ऊपर नीचे पड़ी हुई थी अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बराबर हो गई हैं। ठीक है जी। इस तरह से आप डेटे को तरतीब में रख सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये आइकन जो पूरे डेस्कटॉप पे बिखरे हुए हैं ये इन लाइनों की सूरत में तरतीब में आ जाएं। इसके लिए आपने फिर से खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक कर देना है। तो सारे आइकन इन लाइनों की सूरत में तरतीब में आ जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम डेस्कटॉप पे मौजूद डेटे को तरतीब में रख सकते हैं। इनको तरतीब देने का तीसरा तरीका भी है। इसके लिए आपने खाली जगह पे फिर राइट क्लिक करना है और सॉर्ट बाय पे जाके इन आइकन को नेम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, एटम टाइप के हिसाब से या डेट मॉडिफाइड के हिसाब से भी तरतीब दे सकते हो। अगर हम नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले नंबर पे वो फाइल आएगी जिसका नाम ए से शुरू होता है, फिर दूसरे नंबर पे वो फाइल आएगी जिसका बी से शुरू होता है, फिर तीसरे नंबर पे वो फाइल आएगी जिसका नाम सी से शुरू होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर हम साइज पे क्लिक कर देते हैं तो पहले नंबर पे वो फाइल आएगी जिसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब कि पहले 1 GB वाली फाइल आएगी, फिर 900 MB वाली फाइल आएगी, फिर 800 MB वाली फाइल आएगी। ठीक है। इस तरह से भी आप लोग आइकन्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे मैंने एक ट्रिक की बात की थी, मतलब कि डेस्कटॉप पे मौजूद डेटे को हम हाइड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और शो डेस्क आइकन्स को अनचेक कर देना है, तो डेस्कटॉप पे मौजूद सारा डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है। और इन आइकन्स को दोबारा वापस लाने के लिए आपने फिर से राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर देना है, तो सारा डेटा वापस शो हो जाएगा। इस तरह से आप किसी के साथ शरारत भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं जब हम जिस पीसी को ओपन करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे इस बार को हम टूल बार कहते हैं। ये फालतू हमारे काम की नहीं है, फिर भी अगर आप इन ऑप्शंस को देखना चाहते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन ये फालतू है। ठीक है जी। इसके बाद इस बार को हम टैब बार कहते हैं और हर टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और इस बार को हम रिबन बार कहते हैं। ठीक है जी। फाइल वाला टैब हमारे किसी काम का नहीं है, ये फिलहाल फालतू है। ठीक है जी। कंप्यूटर वाले टैब में लोकेशन वाला सेक्शन और सिस्टम वाला सेक्शन हमारे कुछ काम आ सकता है। लोकेशन वाले सेक्शन में हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं या उसे ओपन कर सकते हैं या उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे ऑप्शन फिलहाल डिसेबल हैं क्योंकि हमने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हो। इसके लिए पहले हम किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। देखिए, सारे ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन से हम इस ड्राइव की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि ये ड्राइव कितने जीबी की है, कितने जीबी यूज हो चुकी है और कितने जीबी बाकी रह गए। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से इसे ओपन कर सकते हैं, तो ड्राइव ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इस ड्राइव का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। ये सारे ऑप्शन इस पे राइट क्लिक करके भी हमें मिल जाते हैं। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए लोकेशन वाला सेक्शन भी
फालतू है। इसके बाद सिस्टम वाले सेक्शन में हमें अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपने किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये ऑप्शन हमारे काम का है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को सिस्टम प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जनरेशन क्या है, उसके अंदर रैम वगैरह कितने जीबी लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को मैनेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है और वो कितनी जीबी की है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क शो हो जाएंगी और आप उनकी स्टोरेज भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कंप्यूटर वाले टैब में ये कुछ ऑप्शन हमारे काम के थे। इसके अलावा व्यू वाले टैब में फिलहाल सिर्फ लेआउट वाला सेक्शन हमारे काम का है, बाकी वाले ऑप्शन फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। लेआउट वाले सेक्शन से हम इन आइकन्स के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा फिलहाल यहाँ पे जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को लेफ्ट एरो का ऑप्शन मिलता है, राइट एरो का ऑप्शन मिलता है, रिसेंट लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, अप एरो का ऑप्शन मिलता है और एड्रेस बार का ऑप्शन मिलता है। इनको समझने के लिए मैं पहले डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है। वो सारे स्टेप इस बार के अंदर शो हो रहे हैं कि हम इस इमेज तक कैसे पहुंचे हैं। पहले हमने दिस पीसी को ओपन किया, फिर हमने डाउनलोड्स वाले फोल्डर को ओपन किया, फिर हमने लर्न बेसिक आईटी वाले फोल्डर को ओपन किया, फिर हमने इस फोल्डर को ओपन किया, फिर हमने इस फोल्डर को ओपन किया है। इस इमेज तक पहुंचने का सारा एड्रेस इस बार के अंदर शो हो रहा है, तो इसलिए इस बार को एड्रेस बार कहा जाता है। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को एड्रेस बार का भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं अगर स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट एरो पे क्लिक करता जाऊंगा और मैं पीछे वापस चलता जाऊंगा। इसके बाद अगर मैं वापस इमेज तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं राइट एरो पे क्लिक करता जाऊंगा और मैं वापस इमेज तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को रिसेंट लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी वो सारे स्टेप शो होते रहते हैं कि हमने किन चीजों को ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को अप एरो का ऑप्शन मिलता है। अप एरो और लेफ्ट एरो का काम लगभग सेम ही है। अप एरो से भी हम एक एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट एरो से एक एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हम राइट एरो से वापस आ सकते हैं। ठीक है। और अगर हम अप एरो से एक एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हम वापस नहीं आ सकते। लेफ्ट एरो और अप एरो में यही फर्क है। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को एरोज और एड्रेस बार का भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को क्विक एक्सेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप उन फोल्डर्स को पिन कर सकते हो जिनको आप बार बार यूज करते हो। मिसाल के तौर पर मैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर को दोबारा ओपन कर लेता हूँ, इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, इस फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है और इस इमेज को मैंने बार बार यूज करना है, तो बार बार मुझे उन फोल्डर्स को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके पिन टू क्विक एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फोल्डर यहाँ पे पिन हो जाएगा और मैं वापस दिस पीसी पे चला जाता हूँ। और अगर मुझे उस इमेज को दोबारा ओपन करना है तो मुझे उन फोल्डर्स को दोबारा ओपन करने की बजाय मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। क्विक एक्सेस का ये काम है। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को यहाँ पे पिन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से किसी फोल्डर को अनपिन करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है और अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस पे क्लिक कर देना है, तो वो फोल्डर यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को क्विक एक्सेस में पिन या अनपिन कर सकते हो। इसके अलावा सी ड्राइव के अंदर आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। डी ड्राइव के अंदर आप लोगों का पर्सनल डेटा मौजूद होता है। इसके अलावा इंटरनेट से हम जितनी भी चीजें डाउनलोड करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो इस डाउनलोड वाले फोल्डर में आती हैं। इसके बाद हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारी वीडियोस इस वीडियोस वाले फोल्डर में आती हैं। इसके बाद हम जो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं या लैपटॉप के कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचते हैं तो इस पिक्चर वाले फोल्डर्स में आती हैं। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हम दिस पीसी को ओपन करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी फोल्डर या किसी ड्राइव को ओपन करते हैं तो तब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। जब हम किसी फोल्डर या किसी ड्राइव को ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी वही सारे सेम ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे भी फाइल वाला टैब हमारे किसी काम का नहीं है। होम वाले टैब में कुछ ऑप्शन हमारे काम के हैं। ये सारे ऑप्शन फिलहाल डिसेबल हैं।
क्योंकि हमने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इसके लिए पहले हम किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। पहले नंबर पे आपको पिन टू क्विक एक्सेस का ऑप्शन मिलता है। क्विक एक्सेस का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप इस फोल्डर को क्विक एक्सेस में पिन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जी आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि ये फोल्डर यहाँ पे भी होना चाहिए और डेस्कटॉप पे भी मौजूद होना चाहिए, तो इसके लिए आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे, तो ये फोल्डर यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी मौजूद रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को कट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि ये फोल्डर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेस्कटॉप पे होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग कट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डेस्कटॉप पे जाके सिंपल राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे, तो ये फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपको मूव टू का ऑप्शन मिलता है, ये भी कट की तरह ही काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को कॉपी टू का ऑप्शन मिलता है। कॉपी का आप लोगों को पता है। इसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को रीनेम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये फोल्डर आ चुका है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ओपन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हो तो ओपन वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर देना तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट का सेक्शन मिलता है। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि ये जितनी भी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाए तो आप लोगों ने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, तो सारी फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप चाह रहे हो कि ये सिलेक्शन खत्म हो जाए तो आपने सिंपल सिलेक्ट नन पे क्लिक कर देना है, तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इन्वर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए मैं किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूं। इससे होगा ये कि मैंने जो फाइल सिलेक्ट की होगी वो डीसिलेक्ट हो जाएगी और बाकी जितनी फाइल्स डीसिलेक्ट पड़ी होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। होम वाले टैब में यही ऑप्शन हमारे काम के थे। शेयर वाला ऑप्शन भी फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। व्यू वाले टैब में भी फिलहाल हमें लेआउट वाला सेक्शन हमारे काम का है। बाकी यहाँ पे भी बाकी ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जब हम दिस पीसी को ओपन करते हैं तो तब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और अगर हम किसी ड्राइव या किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो तब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।